रात में वह एक कुख्यात गैंग लीडर था जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर समा जाता था। हालांकि दिन के समय वह एक कोमल और परिष्कृत हाई स्कूल शिक्षक में बदल जाता था। स्कूल में अपने पहले दिन उसने अनुशासन प्रभारी को पूरी तरह से हथियारबंद कक्षा से बाहर निकलते देखा। जैसे ही वह स्थिति के बारे में पूछने वाला था, एक और नया शिक्षक डर के मारे कक्षा से बाहर भाग गया। यह निकला कि यह कक्षा स्कूल की कुख्यात शैतान कक्षा थी और छात्र सभी बहुत कठिन थे। कोई शिक्षक उन्हें पढ़ाने की हिम्मत नहीं करता था। जब अनुशासन प्रभारी ने उसे स्थिति की जानकारी दी तो वह जल्दी से वहाँ से चला गया। जैसे ही वह आदमी कक्षा में दाखिल हुआ, उसने देखा कि कुछ छात्र हॉट पॉट खा रहे थे, कुछ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और अन्य टेबल टेनिस खेल रहे थे। हालांकि वह गुस्से में नहीं आया। इसके बजाय वह छात्रों को टेबल टेनिस सही ढंग से खेलने का निर्देश देने चला गया। एक अजनबी व्यक्ति की अचानक उपस्थिति से छात्र नाराज हो गए और उनमें से एक ने सीधे टेबल टेनिस की बैट से उस आदमी पर वार कर दिया। अगले ही सेकंड शिक्षक ने गेंद को वापस मार दिया। फिर उस आदमी ने खुद का परिचय दिया। हालांकि यह ताकत का प्रदर्शन इन बिगड़ैल अमीर बच्चों को काबू में नहीं ला सका। वे उत्पात मचाते रहे। उस आदमी ने तुरंत उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे अपना समय बर्बाद न करें और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें। कक्षा का सबसे बड़ा उपद्रवी खड़ा हो गया और घोषणा की कि आज के समय में मेहनत से पढ़ाई करना बेकार है। वह मंच पर गया और उस आदमी से कहा कि अब सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बॉस जीन है और वे उसकी तरह निर्दयी बनना चाहते हैं। उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ा वह कोमल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद बॉस जीन था। उन्हें वश में करने के लिए उस आदमी ने उनके साथ एक शर्त लगानी चाहिए। अगर वे 7 दिनों के भीतर उसका अपमान कर सके तो वह स्वाभाविक रूप से चला जाएगा, लेकिन अगर वे असफल रहे तो उन्हें आज्ञाकारी बनकर पढ़ाई करनी होगी। उन्हें लगा कि इस आदमी का अपमान करना तो बहुत आसान होगा। अगले दिन उन्होंने दरवाजे के ऊपर आटे का एक कटोरा तैयार किया। जब आदमी ने दरवाजा खोला, आटा उस पर गिरने ही वाला था, लेकिन उसने छाता लाया हुआ था जिसने सीधे गिरते आटे को रोक लिया। इससे पास में खड़े छात्रों को परेशानी हुई जो आटे से लथपथ हो गए। लेकिन मामला यही नहीं रुका। जैसे ही वह आदमी बैठा, छात्रों ने उस पर चीजें फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि उस आदमी की हरकतें बिजली जैसी तेज थीं और उसने छाते की मदद से सारी चीजों को वापस मार दिया। उनके पास एक और चाल थी। उन्होंने पहले ही कुर्सी पर तेज गोंद लगा दी थी। ऐसा लगा कि वह आदमी अब हिल नहीं सकेगा। हालांकि जब उपद्रवी छात्र यह देखने गया कि क्या हुआ तो उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। वह आदमी कुर्सी पर बैठा ही नहीं था। उसकी घोड़े जैसी मुद्रा अद्भुत रूप से मजबूत थी। वह आदमी भी पीछे नहीं हटा। उसने सीधे उस उपद्रवी को गोंद से भरी कुर्सी पर धकेल दिया और जोर से खींचा, जिससे उसकी पैंट कुर्सी से चिपक गई। यह देखकर बाकी छात्र हंसी से लोटपोट हो गए। फिर भी ये बिगड़ैल अमीर बच्चे हार मानने को तैयार नहीं थे। खेल कक्षा के दौरान उपद्रवी को बॉल स्किल्स का अभ्यास उबाऊ लगा और उसने आगे न खेलने का निर्णय लिया। इसलिए उसने उस आदमी के साथ एक शर्त लगाई। अगर वह जीतता है तो वह जो चाहे कर सकता है। नियम यह था कि जो सबसे ज्यादा 3 पॉइंट शॉट लगाएगा वही जीतेगा। जैसा कि अपेक्षित था, वह उपद्रवी जो 3 पॉइंट का शार्प शूटर था, लगातार 3 शॉट्स लगा देता है। छात्रों को लगता है कि अब जीत पक्की है। हालांकि वह आदमी शांत भाव से कोर्ट के बीच में गया और आसानी से एक परफेक्ट शॉट मारा। उपद्रवी को लगा कि यह सिर्फ किस्मत थी, लेकिन वह आदमी 2 और शॉट्स मारता है और वे सभी सही जाते हैं। इससे वे सभी निरुत्तर हो जाते हैं। स्कूल के बाद उन्होंने एक और योजना बनाई। उन्होंने उस आदमी की कार में एक नकली बम रखा। छात्रों ने अपने फोन निकाले और उस आदमी की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस आदमी की कार में उस समय वास्तव में एक असली बम था।